हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 450वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आने वाली परीक्षा की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आविर्भाव करना कौन से आलाप का स्वरूप है। जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आविर्भाव करना, ये स्वरूप है रागालाप्ति का, ठीक है। रागालाप्ति का स्वरूप है जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आविर्भाव करना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना, केवल आलाप करना, ये कहलाता है रागालाप, ठीक है। जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना कहलाता है रागालाप, और जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आविर्भाव करना आलाप कहलाता है रागालाप्ति। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। केवल 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना रागालाप कहलाता है, और 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आविर्भाव करना ये कहलाता है रागालाप्ति। अगला प्रश्न है, आलाप को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया। आलाप को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, जो है प्राचीन आलाप और आधुनिक आलाप। प्राचीन आलाप और आधुनिक आलाप, इन 2 भागों में आलाप को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, जब स्वर प्रस्तार की संख्या ज्ञात हो और स्वर ज्ञात करने हो तो स्वर प्रस्तार ज्ञात करने की इस क्रिया को कहते हैं। जब स्वर प्रस्तार की संख्या ज्ञात हो और स्वर ज्ञात करना हो तो स्वर प्रस्तार ज्ञात करने की इस क्रिया को कहते हैं नष्ट क्रिया, ठीक है। इस क्रिया को नष्ट क्रिया कहते हैं, जब स्वर प्रस्तार की संख्या ज्ञात हो और स्वर ज्ञात करना हो तो। अगला प्रश्न है, पपीये के तार का प्रयोग किस वाद्य में होता है। पपीये के तार का प्रयोग होता है सितार वाद्य में। सितार को सहतार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 तारें होती हैं और पपीये के तार का जो प्रयोग है ये सितार में होता है। किस घराने में सितार में केवल 6 तारों का ही प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताल में ठेका शब्द का सर्वप्रथम पारिभाषिक उल्लेख प्राप्त होता है। ताल में जो ठेका बजाया जाता है उसका ठेका शब्द का सर्वप्रथम पारिभाषित उल्लेख प्राप्त होता है सादिक अली कृत शर्मात ए इशरत ग्रंथ में। सादिक अली जी ने शर्मात ए इशरत ग्रंथ को लिखा है और इसमें ही ताल के ठेके शब्द का सर्वप्रथम परिभाषा के साथ उल्लेख किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वाति तिरुनाल जी का जन्म हुआ था। स्वाति तिरुनाल जी का जन्म हुआ था 1813 में। 1813 में स्वाति तिरुनाल जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, त्यागराज जी का जन्म हुआ था। त्यागराज जी का जन्म हुआ था 1767 में, यानी कि 1767 में त्यागराज जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरंदर दास जी का जन्म हुआ था। पुरंदर दास जी का जन्म हुआ था 1484 में, 1484, ठीक है। 1484 में, 1484 में पुरंदर दास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, श्यामा शास्त्री जी का जन्म हुआ था। श्यामा शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1762 में। 1762 में श्यामा शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो स्वाति तिरुनाल जी का जन्म 1813 ईस्वी में, त्यागराज जी का जन्म 1767 ईस्वी में, पुरंदरदास जी का जन्म 1484 ईस्वी में और श्यामा शास्त्री जी का जन्म 1762 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संगीत के पितामह हैं।
दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के पितामह हैं पुरंदरदास जी। पुरंदरदास जी को दक्षिण भारतीय संगीत का पितामह कहा जाता है। पुरंदरदास जी, मुथुस्वामी दीक्षितार जी और श्यामा शास्त्री जी को दक्षिण भारतीय संगीत में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि तीनों लोगों को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु गुहा उपनाम है। गुरु गुहा उपनाम है मुथुस्वामी दीक्षितार जी का। मुथुस्वामी दीक्षितार जी का उपनाम है गुरु गुहा। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में किस स्केल में कोई भी शार्प या फ्लैट नोट नहीं होता है। पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में कोई भी शार्प या फ्लैट नोट नहीं होता है, तो ये स्केल है सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल जो होता है, पहले काले के जस्ट नीचे वाला जो की होता है सी, तो सी से मेजर स्वरों को यदि आप बजाएंगे तो उसमें कोई भी शार्प नोट या फ्लैट नोट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको सी मेजर स्केल से 10 थाटों को बजाना सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उसके माध्यम से संगीत के 10 थाट को कहीं से भी बजा सकते हैं। सी मेजर के अलावा भी किसी भी स्केल से इस थाट को 10 थाट को बजा सकते हैं हारमोनियम या कैशियो पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बी मेजर स्केल में शार्प नोट की संख्या है। बी मेजर स्केल में शार्प नोट्स की संख्या है 5। बी मेजर जो स्केल है इसमें 5 शार्प नोट होते हैं। यदि आपको किसी भी स्केल से, ठीक है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, किसी भी स्केल से आपको 10 थाट को बजाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी थाटों को बजाना सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने उसको बताया है कि कैसे आप 10 थाट को बजाना सीख सकते हैं, और नंबर्स के द्वारा, मात्रा संख्या के द्वारा, गैपिंग सिस्टम के द्वारा मैंने अनेक तरीकों से 10 थाटों को बजाना सिखाया है। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक इस चैनल पर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसको जरूर ही देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वीणा वादन की क्रिया को भरत जी ने संज्ञा दी है। वीणा वादन की क्रिया को भरत जी ने संज्ञा दी है धातु की। धातु की संज्ञा दी है वीणा वादन की क्रिया को आचार्य भरत मुनि जी ने। अगला प्रश्न है, हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है। हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी को हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो जी किसके दरबार के दरबारी कवि थे, गायक थे, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ या सप्ताध्यायी नामक ग्रंथ की टीका चंद्रिका के लेखक हैं। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका है जिसका नाम है चंद्रिका, इसके लेखक हैं विट्ठल भट्ट जी। विट्ठल भट्ट जी लेखक हैं चंद्रिका नामक टीका के, जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका है। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय है, इसलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ या सप्ताध्यायी ग्रंथ की टीका चंद्रिका के लेखक हैं विट्ठल भट्ट जी। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की टीका सरस्वती की लेखिका है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की एक और टीका है सरस्वती, इसकी लेखिका है सुभद्रा चौधरी जी। सुभद्रा चौधरी जी लेखिका है सरस्वती नामक टीका की, और यह टीका है संगीत रत्नाकर ग्रंथ का। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, प्रस्तार मंद्रांत प्रसाद का संबंध किस वर्ण अलंकार से है। प्रस्तार मंद्रांत प्रसाद का संबंध है संचारी वर्ण से। संचारी वर्ण अलंकार से प्रस्तार मंद्रांत और प्रसाद का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अग्रवावस्थान कर्तरी का संबंध है। अग्रवावस्थान कर्तरी
का संबंध है वाग्यकार के लक्षणों से। वाग्यकार के लक्षणों से अग्रवावस्थान कर्तरी का संबंध है। ठीक है, इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, मुख बंद कर गमक प्रदर्शित करना गमक के किस रूप को इंगित करता है? मुख बंद करके, मुंह बंद करके गमक करना यानी कि गमक को गाना, प्रदर्शित करना, ये इंगित करता है मुद्रित गमक को। ठीक है, होमफिद गमक ये नहीं होगा। कई लोग होमफिद गमक कहते हैं, पर ये होमफिद गमक नहीं होगा, ये होगा मुद्रित गमक। मुद्रित गमक में मुख को बंद करके गमक की क्रिया की जाती है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें मैंने 10 थाटों को हारमोनियम के किसी भी स्केल से, ठीक है, हारमोनियम के पहले काले, दूसरे काले, या वेस्टर्न म्यूजिक में कहे तो सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, किसी भी स्केल से मैंने बजाना सिखाया है, प्रत्येक स्केल से। तो उसको सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन सभी इंफॉर्मेटिव चीज़ों को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आज ये 450वें दिन का वीडियो है, यानी कि मैंने अभी तक 450 वीडियोस को बनाया है प्रश्नों से संबंधित, संगीत की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों से संबंधित। तो यदि आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करनी है तो आप आज से पहले की सभी 449 वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप उन वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 451वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।